स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी सिस्टमैटिक के बारे में। सिस्टमैटिक में कुछ स्टेप्स अपन ने पढ़े थे जो उसके अंदर अपन को पढ़ने रहते हैं सीक्वेंस में। पहला स्टेप था और फर्स्ट पार्ट था आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने सेकंड बात की थी क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में हमने बात की थी कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी होता है और क्यों ये समय के साथ बदलता रहता है। फिर तीसरी बात की थी हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में, किस तरह से ऑर्गेनिज्म की नेमिंग की जाती है। नॉमेनक्लेचर के बाद अपन ने बात की थी एक स्टेप और होता है उसमें जिसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो आज हम टैक्सोनॉमी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज करता है, तो कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, साथ साथ में लिखते भी जाइएगा, समझते भी जाइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में एक छोटा सा एक डेफिनेशन कि इसका एक जो इंडिविजुअल जो यूनिट होती है इसकी टैक्सॉन, वो क्या होती है। तो सबसे पहले टैक्सॉन के बारे में। टैक्सॉन मतलब होता है इट इज द टर्म यूज्ड फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी। टैक्सॉन टर्म हम यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए। कैटेगरी को अपन रैंक भी कह सकते हैं। अब ये कैटेगरी क्या होती है ये कुछ समय बाद अपन समझेंगे। फिर भी मैं आपको छोटा सा एक हिंट दे देता हूँ इसमें। जो हमने कैटेगरीज पढ़ी है, हायरार्की पढ़ी है, पहले 9th क्लास में पढ़ी होंगी अपन ने, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, डिवीजन, ये सब कैटेगरीज हैं। उसी के लिए अपन टर्म यूज करते हैं टैक्सॉन, और इसी के लिए अपन टर्म यूज करते हैं रैंक। तो स्पेसिफिक कैटेगरी और रैंक, इसका मतलब होता है टैक्सॉन। अगर हम टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमी, it is the process of classification which is based on study of characters through which organisms are classified into different टैक्सा या टैक्सॉन भी कह सकते हैं। टैक्सोनॉमी है क्या? टैक्सोनॉमी एक क्लासिफिकेशन का ही प्रोसेस है, एक क्लासिफिकेशन का ही पार्ट है, विच इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स, which is based on the study of characters through which organisms are classified into different taxa और different categories। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें अच्छे से। क्लासिफिकेशन का ही एक पार्ट है, एक प्रोसेस है जो कि बेस्ड होता है कैरेक्टर्स पे, ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स पे, और इसकी मदद से ऑर्गेनिजम्स को हम अलग अलग कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट या उसको अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। अभी जो हम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं वो थोड़ी सी अलग है। अभी जो टैक्सोनॉमी है वो पहले जो टैक्सोनॉमी स्टार्ट हुई थी उसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट किए गए, चेंजेस किए गए। अब जो हम पढ़ते हैं वो मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहलाती है। मॉडर्न टैक्सोनॉमी के बारे में बताने से पहले इसके बारे में दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। टर्म टैक्सोनॉमी was given by A.P. de Candolle। A.P. de Candolle ने टर्म टैक्सोनॉमी दिया था, जबकि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है ये है कैरोलस लिनियस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एपीडी कैंडोले ने
टर्म टेक्सोनॉमी दिया था और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। एक बार फिर से जल्दी से, टेक्सोन का मतलब होता है कि ये टर्म यूज किया जाता है स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए। टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन देखें तो इट इज अ पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थ्रू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट taxa. Term was used by A.P.D. Candolle and father of taxonomy is Carolus Linnaeus. अभी मैंने बात की थी जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी किस चीज पर बेस्ड होता है ये हम बात करते हैं। तो बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी बेसिकली 2-3 पॉइंट पे अपन इसको पढ़ते हैं। पहला, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। हम किसी भी चीज का, चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो ऑर्गेनिज्म का बेसिक कंपोनेंट सेल ही क्यों ना हो, हम उसका इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोनों ही स्टडी करते हैं। दूसरा, उससे जुड़े हुए प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस। और तीसरा, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये 3 बेसिक पॉइंट है जिसमें हम टेक्सोनॉमी का जो बेसिस है वो बात करते हैं। पहला, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी, दूसरा डेवलपमेंट प्रोसेस और तीसरा इकोलॉजिकल इंटरेक्शन जो ऑर्गेनिज्म का होता है। अब ये सारी चीजें मिला के हम ये बोल सकते हैं कि टेक्सोनॉमी एक ऐसी फील्ड है जिसमें कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं एक प्रॉपर सिस्टमैटिक स्टडी के लिए, ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए। तो इसको हम लिख लेते हैं, हेंस द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, characterization, identification, nomenclature are basics of taxonomy, and these processes help in systematic study of organism. And these processes helps in systematic study of an organism. मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सिस्टमैटिक में 4 पॉइंट्स अपन ने प्रॉपर मैनर में देखे थे, जिसमें से 3 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे। पहला था आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा नॉमेनक्लेचर और चौथा था टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी आज हमने स्टार्ट किया है, आज हम इसको खत्म करेंगे। तो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस हेल्प करते हैं। अच्छा, ये टर्म जो सिस्टमैटिक था, ये सिस्टमैटिक टर्म कैरोलस लिनियस ने यूज किया था। एक बार फिर से मैं बता दूं, सिस्टमैटिक टर्म was first used by Carolus Linnaeus. First used by Carolus Linnaeus in his book जिसका नाम था Systema Naturae। सिस्टमैटिक टर्म सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने यूज किया था अपनी बुक में, और जिस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरे। अब हम बात करते हैं कि ये रैंक और कैटेगरी होती क्या है।
क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशन में हम कई स्टेप्स देखते हैं। हर स्टेप जो होता है वो पर्टिकुलर एक हायरार्की के अकॉर्डिंग अरेंज होता है, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम उसको स्टडी करते हैं। Classification involves steps in proper manner and each step is considered as rank or कैटेगरी। इसे हम रैंक और कैटेगरी भी कहते हैं। एंड दीज कैटेगरी and these categories collectively form taxonomic categories। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है? जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशन में हम कई चीज़ें पढ़ते हैं और हर स्टेप को हम रैंक या कैटेगरी कहते हैं। जब ये कैटेगरी मिल जाती हैं तो इसे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। तो ये हो गया टैक्सोनॉमी का कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट। टैक्सॉन स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए, डेफिनेशन क्लासिफिकेशन का एक प्रोसेस जिसके कारण हम ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर क्लासिफाई करते हैं, टैक्सा में रखते हैं। टर्म यूज किया था एपीडी कैंडोले ने, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, इसमें 3 चीज़ें अपन पढ़ते हैं: स्टडी ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जो क्लासिफिकेशन के साथ साथ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये जितने भी प्रोसेस हैं ये सारे के सारे टैक्सोनॉमी में हेल्प करते हैं, जिसके कारण हम सिस्टमैटिक स्टडी ऑर्गेनिज्म की कर सकते हैं। सिस्टमैटिक टर्म सबसे पहले यूज़ किया था कैरोलस लिनियस ने अपनी बुक में सिस्टमा नेचुरे। और क्लासिफिकेशन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें उसको अपन कहते हैं रैंक और कैटेगरी। और ये जो कैटेगरीज होती हैं इनको अपन कलेक्टिवली टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। अब ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की और कैटेगरीज क्या होती है ये अपन बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अभी हमने पढ़ा कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बेस पे टैक्सोनॉमिक हायरार्की बताई जाती है। तो जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं सब मिला के टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती है। जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं वो मिलकर टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती हैं। इसमें हर कैटेगरी बेसिकली इसको हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। जो कैटेगरी है इसको हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। जितनी भी कैटेगरी होती है ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट रैंक और टैक्सॉन। घुमा फिरा के वही बात सामने आ रही है, कैटेगरी, रैंक और टैक्सॉन सब एक ही हैं। These studies led to the development of categories that is kingdom, phylum और division। डिवीजन बेसिकली प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है, फाइलम एनिमल्स के लिए, डिवीजन प्लांट्स के लिए। क्लास, ऑर्डर,
फैमिली, जीनस, स्पीशीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की स्टडी की जा रही थी, इसके कारण जो हायरकी लेवल बना वो हायरकी लेवल ये है। ऊपर सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा और लास्ट में सबसे छोटा, यानी स्पीशीज जो है ये लोवेस्ट कैटेगरी। सबसे छोटी कैटेगरी स्पीशीज, सबसे बड़ी कैटेगरी किंगडम। अब इसको सीक्वेंस में आपको याद करना है। अगर सीक्वेंस में याद करने में कोई प्रॉब्लम जा रही है तो मैं इसका एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। सबका पहले लेटर अपन ने लिया, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सीक्वेंस में। चाहे वैसे तो ये याद करना कंपलसरी है, बिल्कुल सीक्वेंस में याद करना ज़रूरी है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, इसके थ्रू ये आपको याद हो जाएगा। तो ये हो गया टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनी थी, इसकी मदद से ऑर्गेनिज्म की स्टडी काफ़ी ईजी हो गई। उसको किस कैटेगरी में रखना है, कहाँ उसको प्लेस करना है। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म की जो सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी है उसमें भी काफ़ी मदद मिलती है उनको कंपेयर करने में एक दूसरे के साथ। दूसरी बात ये कि इस कैटेगरी ऑर्गेनिज्म को प्लेस करने के लिए, ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक कैटेगरी में प्लेस करने के लिए ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स अपन को नहीं पता होंगे तब तक हम उसको रिस्पेक्टिव कैटेगरी में नहीं रख पाएंगे। टू प्लेस ऑर्गेनिज्म इनटू रिस्पेक्टिव कैटेगरी knowledge of characters of organism is required। प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कैरेक्टर्स के बारे में, तभी हम उसको रख पाएंगे। इसके अलावा ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो बनाई गई थी, इससे हमको ये भी मदद मिलती है कि हम ऑर्गेनिज्म से या किसी ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ उसकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज को डिफरेंशिएट कर पाए। इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग similarities and dissimilarities of an organism or group of organism with their other respective ones। इसकी मदद से हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को दूसरे ग्रुप के साथ हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि उसमें क्या सिमिलैरिटीज होती हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज होती हैं। तो अब हम बात करते हैं एक एक कैटेगरी के बारे में, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। चलिए अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं जो सबसे छोटी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी है स्पीशीज। स्पीशीज के बारे में ये बेसिक यूनिट है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की। क्लासिफिकेशन की भी बेसिक यूनिट अपन इसको कह सकते हैं। स्पीशीज के बारे में, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म with fundamental similarities। ये ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है
जो लगभग एक जैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब जो एक जैसी स्पीशीज भी हैं उनमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। स्टडी ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज is based on morphological differences जो स्पीशीज होती हैं जो लगभग एक जैसी दिखाई देती हैं, एक ही ग्रुप की होती हैं, उनमें भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं और ये डिफरेंसेस मॉर्फोलॉजिकल जो भी अपीयरेंस होता है, जो भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं उसके बेस पे आसानी से बताए जा सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा स्पीशीज के और उनके साथ उनका जीनस, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें ये जो सेकंड वाला पार्ट होता है, सेकंड जो वर्ड होता है, ये स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने बात की थी जो पहला वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ये स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करने वाले इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो। अब इसके अलावा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जीनस और स्पीशीज अलग अलग है, पर यह भी हो सकता है कि जीनस एक ही हो और उसके अंदर स्पीशीज अलग अलग आती हो। जैसे फॉर एग्जांपल जीनस also contain different species. For example, एग्जाम्पल में अगर देखें हम तो जैसे सोलेनम निग्रम, सोलेनम मेलॉन्जिना और सोलेनम ट्यूबरोसम, ये तीन एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें जीनस एक ही है पर स्पीशीज अलग अलग हैं। सोलेनम निग्रम जिसको मकोए कहते हैं, सोलेनम मेलॉन्जिना एग प्लांट भट्टा बैंगन और सोलेनम ट्यूबरोसम इसको आलू। ये तीनों में जीनस एक ही है पर स्पीशीज अलग अलग हैं, तो एक ही जीनस में अलग अलग स्पीशीज भी आ सकती हैं। तो ये स्पीशीज के बारे में एक बार फिर से जल्दी से समझते हैं इसको। स्पीशीज इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। फंडामेंटल सिमिलरिटीज को मिलके बनाया गया ग्रुप स्पीशीज कहलाता है। अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं तो उनको हम मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेस पे आसानी से स्टडी कर सकते हैं, बता सकते हैं। एग्जाम्पल अपन ने बात की मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम और पैंथेरा लियो। इसमें ये वाला वर्ड स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है जबकि फर्स्ट वाला वर्ड जो होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। जीनस एक ही जीनस में अलग अलग स्पीशीज भी हो सकती हैं, जैसे एग्जाम्पल सोलेनम निग्रम मकोई कहते हैं इसको, सोलेनम मेलॉन्जिना एग प्लांट और सोलेनम ट्यूबरोसम आलू। इसमें जीनस एक ही है पर स्पीशीज इसमें अलग अलग है। ये हो गया पहला स्पीशीज। दूसरा जीनस। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ और एग्रीगेट ऑफ स्पीशीज। जीनस स्पीशीज का ग्रुप होता है, ये अभी अपन ने बात की। फिर इसके बाद अभी अपन ने देखा कि निग्रम, मेलॉन्जिना और ट्यूबरोसम ये एक कॉमन जीनस के अंदर आते हैं जिसका नाम है सोलेनम। वन जीनस contain
more than one species. For example, genus सोलेनम. अभी अपन ने बात की थी सोलेनम जीनस, ये भी इसके अंदर अपन पढ़ते हैं. तो ये हो गया स्पीशीज और जीनस के बारे में. मैं एक बार फिर से इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, स्पीशीज जो है वो सबसे लोएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है. स्पीशीज में फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं, और अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज की बात करें तो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के बेस पर अपन स्टडी कर सकते हैं. ये कुछ एग्जांपल, जीनस में ये कुछ एग्जांपल्स हैं. फिर जीनस के बारे में, ये ग्रुप ऑफ स्पीशीज कहलाता है. एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पीशीज हो सकती हैं. नेक्स्ट आता है थर्ड, फैमिली. फैमिली में देखिए, इसमें स्पीशीज में और जीनस में इसमें सिमिलैरिटीज थोड़ी ज़्यादा रहती हैं. इसमें सिमिलैरिटी ज़्यादा, इसमें थोड़ी सी कम हो जाती है. फिर ये सिमिलैरिटीज धीरे धीरे आगे कम होती जाती हैं. तो फैमिली में इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा with less similarities. It is a group of related genera with less similarities. फैमिलीज में अगर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो उसमें हम वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखे क्लासिफिकेशन देते हैं. इट इज बेस्ड ऑन vegetative and reproductive characters of an organism. इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे सोलेनम, या और भी कुछ इसी कैटेगरी के एग्जाम्पल जैसे पिटूनिया, धतूरा आर प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनेसी. सोलेनेसी फैमिली में ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं. इसके अलावा सोलेनेसी फैमिली में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. वो अपन आगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है उसमें अपन इसका डिटेल पढ़ेंगे. तो ये कुछ फैमिली के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट. फैमिली मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ लेस सिमिलैरिटी. इट इज बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, ये सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, सोलेनेसी. आगे और भी आप जूलॉजी में भी और बॉटनी में भी और भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे और फैमिली के नाम भी पढ़ेंगे. नेक्स्ट आता है फोर्थ, ऑर्डर. ऑर्डर में सबसे पहले तो यही, इट इज एन एग्रीगेट ऑफ फैमिली विथ मोर लेस सिमिलरिटीज. यानी जो सिमिलरिटीज हैं वो धीरे धीरे और कम होती जाएंगी. अगर हम किंगडम की तरफ जाएंगे तो किंगडम में सिमिलरिटीज ना के बराबर या बहुत कम होती है. सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज देखी जाती हैं स्पीशीज लेवल पे. इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो कन्वोल्वुलेसी फैमिली जो है, सोलेनेसी फैमिली जो है, are placed in order पॉलीमोनियल्स. ऑर्डर फैमिली का एग्रीगेट लेस सिमिलरिटीज के साथ. कन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी ये कुछ फैमिलीज हैं और ये एक ऑर्डर पॉलीमोनियल में रखी गई है. ये हो गया फोर्थ. नेक्स्ट आता है फिफ्थ,
क्लास क्लास इज एन एग्रीगेट ऑफ ऑर्डर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम ये देखते जा रहे हैं कि जो पिछला वाला होता है वो इससे मिलके बना है, यानी ऑर्डर अभी अपन ने इससे पहले देखा था, ऑर्डर का एग्रीगेट क्लास कहलाती है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं, मंकी हो गया या गिबन हो गया या गोरिल्ला हो गया, ये एक ऑर्डर में आते हैं जिसका नाम है प्राइमेटा। और प्राइमेटा ऑर्डर जो है वो अंदर आता है क्लास के, क्लास का नाम है मेमेलिया। क्लास मेमेलिया इंक्लूड ऑर्डर प्राइमेटा। which comprises gorilla, monkey, gibbon, etc. तो ऑर्डर का एग्रीगेट क्लास, बहुत सारे ऑर्डर क्लास के अंदर। क्लास मेमेलिया जो होती है वो एक ऑर्डर, एग्जांपल के लिए समझाया मैंने। प्राइमेटा ऑर्डर जो होता है जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिबन वगैरह आते हैं, वो सब क्लास मेमेलिया के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है फाइलम। इसी के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, डिवीजन। फाइलम और ज्यादा बड़ी कैटेगरी है, यानी इसमें और ज्यादा सिमिलरिटीज कम होंगी। तो इट इज एन एग्रीगेट ऑफ क्लास। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। एनिमल किंगडम में एनिमल्स के, हम जब एनिमल्स का डिवीजन देखते हैं तो उसमें जो नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड और भी कुछ कैरेक्टर्स के बेस पे हम दो तरह के फाइलम बताते हैं, फाइलम कॉर्डेटा और फाइलम नॉन कॉर्डेटा। तो वो इसके अंदर अपन एग्जाम्पल के रूप में पढ़ते हैं। फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूड क्लास मेमेलिया। which comprises फाइलम कॉर्डेटा में हमने कई एग्जांपल्स पढ़े, जैसे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये सारे। प्लांट्स के लिए हम डिवीजन टर्म यूज करते हैं। Division term is used in case of plants. एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इनके लिए हम डिवीजन टर्म यूज करते हैं। तो ये हो गया फाइलम के बारे में। नेक्स्ट आता है किंगडम। किंगडम के बारे में, ये सबसे बड़ी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। इट इज हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब इसमें सिमिलरिटीज सबसे कम होंगी। विथ लीस्ट सिमिलरिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स। हम एनिमल्स के लिए टर्म यूज करते हैं किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया, वी यूज दिस वर्ड फॉर एनिमल्स। और प्लांट्स के लिए वी यूज किंगडम प्लांटे। एनिमल के लिए किंगडम एनिमेलिया, प्लांट्स के लिए किंगडम प्लांटे। साइंटिस्ट जो है, टैक्सोनॉमिस्ट जो है, वो और भी सब कैटेगरीज को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। टैक्सोनॉमिस्ट ऑल्सो ट्राई टू डेवलप सब कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिस्ट सब कैटेगरीज को भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये हमने देखा आज टेक्सोनॉमी के बारे में। एक बार फिर से मैं टेक्सोनॉमी के बारे में डिटेल बताना चाहता हूँ। टेक्सोनॉमी में सबसे पहले अपन ने बात की थी टेक्सॉन के बारे में। टेक्सॉन इज अ टर्म यूज्ड फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमी ऐसी ब्रांच है, क्लासिफिकेशन का वो प्रोसेस है जो कि कैरेक्टर्स पर बेस्ड होता है। इन कैरेक्टर्स के बेस पर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट टेक्सा में। जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी अभी अपन यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्सोनॉमी में हम बेसिकली 3 पॉइंट्स देखते हैं जिसके अंदर मॉडर्न टेक्सोनॉमी को स्टडी करते हैं। पहला, जो ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन होता है इकोलॉजी के साथ, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना और डेवलपमेंट प्रोसेस की स्टडी करना, ये तीनों बेसिस हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी के। टेक्सोनॉमी टर्म सबसे पहले एपीडी कैंडोलो ने यूज़ किया था। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस कहलाते हैं। तो टेक्सोनॉमी में हम ये सारे प्रोसेस को इंक्लूड करते हुए क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, इन सब को यूज़ करते हुए हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, ऑर्गेनिज्म की एक सिस्टमिक स्टडी करते हैं। ये जो सिस्टमैटिक स्टडी, ये जो सिस्टमैटिक टर्म है, ये सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने अपनी बुक सिस्टमा नेचुरे में किया, बताया था। अब ये जो कैटेगरीज होती हैं, जो क्लासिफिकेशन के स्टेप्स अपन पढ़ते हैं, इनमें जो कैटेगरीज होती हैं, इन सारी कैटेगरीज को अगर मिला दिया जाए तो अपन इसको टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। हायरार्की एक सीक्वेंस होता है जिसमें अपन सबसे टॉप लेवल, सबसे बड़ी कैटेगरी, उससे नीचे छोटी छोटी कैटेगरी बढ़ते जाते हैं और सबसे लास्ट कैटेगरी जिसको हमने स्पीशीज़ कहा था, यहाँ पे आके ये ख़त्म होती है। सबसे बड़ी कैटेगरी होती है किंगडम। किंगडम के बाद आता है फाइलम और डिवीजन, फिर आता है क्लास, फिर आता है की पॉट्स क्लीन और ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, फिर आता है जीनस, फिर आता है स्पीशीज़। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म भी याद किया अपन ने, की पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। अगर हम इन कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म को प्लेस करना चाहते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ऑर्गेनिज्म किस तरह के कैरेक्टर शो कर रहा है। प्रॉपर नॉलेज उस कैरेक्टर की ज़रूरी होती है ऑर्गेनिज्म को उसकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में प्लेस करने के लिए। अब एक एक करके अपन ने बात की थी। सबसे पहले अपन ने बात की थी स्पीशीज़ के बारे में। स्पीशीज़ के बारे में इंडिविजुअल जो सिमिलैरिटी शो करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अपन स्पीशीज़ में रखते हैं। अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं तो उनकी स्टडी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे हम कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स अपन ने बात की थी, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो, उसमें अपन ने स्पीशीज़ के बारे में और जीनस के बारे में देखा। एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पीशीज़ हो सकती हैं, जैसे अपन ने सोलेनम का केस देखा था। सोलेनम में अपन ने 3 एग्जाम्पल्स पढ़े थे, मकोए जिसको बोलते हैं सोलेनम निग्रम, फिर मेलॉन्जिना यानी एग प्लांट, और सोलेनम ट्यूबरोसम यानी पोटैटो प्लांट। इसमें जीनस सेम था पर स्पीशीज़ अलग अलग थी। दूसरा आता है जीनस। जीनस में हमने स्पीशीज़ के बारे में देखा। स्पीशीज़ का जो ग्रुप होता है वो जीनस में इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे भी अपन ने बात की थी एक एग्जांपल की, सोलेनम के बारे में। फिर अपन ने बात की थी ऑर्डर की। फिर अपन ने बात की थी फैमिली की। फैमिली में जो रिलेटेड जीनस आते हैं, रिलेटेड जीनस की अपन फैमिली में उसको प्लेस करते हैं, स्टडी करते हैं। फैमिली में जो ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया जाता है उसमें अपन ने बात की थी कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बेस पे अपन उसको रखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की स्टडी बहुत ज़रूरी होती है उसमें, फैमिली में उसमें रखने के लिए। एग्जाम्पल अपन ने देखा है इसमें जो सोलेनेसी फैमिली के अपन ने मेंबर्स देखे, पिटूनिया हो गया, धतूरा हो गया या सोलेनम हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। फिर उसके बाद अपन ने बात की थी ऑर्डर की। ऑर्डर में जो रिलेटेड फैमिली, एग्रीगेट ऑफ फैमिलीज, ये देखा जाता है। इसमें अपन ने एक एग्जाम्पल भी देखा, ऑर्डर का एग्जाम्पल देखा पॉलीमोनियल। पॉलीमोनियल में अपन ने कन्वॉल्वुलेसी और सोलेनेसी फैमिली को रखा। नेक्स्ट अपन ने क्लास की बात की। नेक्स्ट एग्रीगेट का जो ऑर्डर का एग्रीगेट होता है वो क्लास में, मेमेलिया क्लास जो होती है उसमें प्राइमेटा ऑर्डर के एनिमल्स को इंक्लूड किया जाता है, जैसे मंकी, गिबन, गोरिल्ला। नेक्स्ट आता है फाइलम और डिवीजन। फाइलम एक बड़ी कैटेगरी है, क्लास का एग्रीगेट। इसमें कॉर्डेटा अपन पढ़ते हैं। कॉर्डेटा क्लास मेमेलिया को इंक्लूड करता है। मेमेलिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स जैसे फिश, रेप्टाइल, बर्ड्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, ये सारे आते हैं। डिवीजन टर्म यूज़ करते हैं अपन प्लांट्स के केस में। और सबसे लास्ट जो हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम। किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है, मतलब इसमें सिमिलैरिटीज़ बहुत कम होती हैं। साइंटिस्ट ये भी ट्राई कर रहे हैं कि और सब कैटेगरीज जो हैं वो भी डिस्कवर हो सकें, कुछ कुछ तो डिस्कवर कर भी ली गई हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की कि जैसे जैसे हम टॉप कैटेगरी की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सिमिलैरिटीज़ कम होती जाती हैं। स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी और किंगडम में सबसे कम सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी। एनिमल किंगडम एनिमल्स के लिए, प्लांटे प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट में हम बात करेंगे जो टेक्सोनॉमिकल एड है
जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, टेक्सोनॉमिकल एड मतलब कौन कौन सी चीज़ें टेक्सोनॉमी में हेल्प करती हैं स्टडी के दौरान, मतलब टेक्सोनॉमी की स्टडी करने में कौन कौन सी चीज़ें हम उसमें पढ़ते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें हेल्प करती हैं, ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।